हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आपका अपना सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर के आया हूँ और आपकी अपने चैनल यूट्यूब चैनल। आज है मेरा टॉपिक फिजिक्स का एक रेसिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से है, यानी कि प्रतिरोध। तो पिछली क्लास में हम लोग पहले पढ़े थे, तो उसमें ओम्स लॉ को देखे थे। ओम्स लॉ में आखिर रेसिस्टेंस था। रेसिस्टेंस आखिर होता क्या है, पहले वो जाने हैं। तो रेसिस्टेंस resistance of a conductor is the property of a conductor to oppose the flow of electric charge through it। यानी कि किसी कंडक्टर में जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है उसी का जो अपोज करता है, अपोज मतलब अवरोध करना, उसे ही हम कहते हैं क्या? उसे ही हम कहते हैं रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। या इसके दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor to the current flowing through the conductor। यानी कंडक्टर से कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? रेसिस्टेंस कह सकते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे देखें, पोटेंशियल डिफरेंस जनरली ये हम लोग भी लेते हैं, भी है, तो करंट क्या हो सकता है? तो आई होगा सपोज। तो हम इसको कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यानी कि यह पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, इसी दोनों का रेशियो को हम लोग क्या कह दिए? रेसिस्टेंस R। अब देखिए कि हिंदी में भी इसको कह सकते हैं चालक पदार्थ का वह गुण, यानी कंडक्टर जो मटेरियल है, कंडक्टर का मटेरियल उसका एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, ऐसा गुण है जिससे होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। यानी कि उसमें करंट जो जा रहा है उसका विरोध कर देना, करने वाला जो कंडक्टर होता है उसे ही कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी कि अवरोध उत्पन्न करना। तो हम लोग प्रतिरोध को R से ही डिनोट करते हैं, रेसिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं। और V क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। I हो गया करंट। अब इसका यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ओम, जिसे हम लोग ग्रीक अक्षर यानी ग्रीक लेटर ओमेगा, ओमेगा से सिंबल करते हैं, या इसको ओम को हम ओमेगा से डिनोटेड करते हैं। क्लियर? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हम जाने क्या है रेसिस्टेंस क्या है। क्या है कि एक ऐसा कंडक्टर है जो किसी पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ है, कंडक्टर पदार्थ है, मतलब कि चालक पदार्थ है, जिससे होकर जाने वाला चार्ज इलेक्ट्रिक करंट का विरोध उत्पन्न करे, उसे ही कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोग देखेंगे क्या कि यह किन किन बातों पर, किन किन कंडीशन पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। क्लियर? अब हम इसको रब करते हैं, फिर उसके बाद आगे आपको बताते हैं। तो हम लोग थे कहां कि फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि किन किन बातों पर प्रतिरोध निर्भर करती है। तो वह फैक्टर्स है, फर्स्ट फैक्टर हम ले सकते हैं क्या? चालक की लंबाई पर। किस पर? चालक की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक की लंबाई, लंबाई। हम कह सकते हैं कि चालक की लंबाई, यानी कि चालक जिस तरह से, यदि कंडक्टर मेरा उसकी लंबाई बढ़ती है तो उसका
लेंथ भी बढ़ता है, जैसे उसकी मतलब लेंथ बढ़ती है तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, इट मीन्स। तो हो गया क्या, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इसको हम फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट फैक्टर। सेकेंडली, दूसरा बात क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस पर भी वह डिपेंड करती है। क्या है यह, तो आर व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया के वह समानुपाती, यानी कि रेसिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा, यदि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस घटेगा, एक दूसरे का क्या है, वह रेसिप्रोकल है। इसको कह देते हैं हम सेकेंड। तीसरा बात क्या है कि टेम्परेचर पर, टेम्परेचर क्या है कि यदि चालक का प्रतिरोध उस ताप पर निर्भर करता है, प्रायः पदार्थ के बढ़ने पर उस पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है, यदि उसका प्रतिरोध इंक्रीज करता है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो अब उसके बाद फिर हम चौथा बात क्या लेते हैं, नेचर क्या है, इसके नेचर पर भी डिपेंड करता है, यानी कि चालक का नेचर कैसा है, चालक का प्रतिरोध, चालक पदार्थ की प्रकृति यानी कि नेचर पर भी वह डिपेंड करता है कि अलग अलग कंडक्टर है तो उसका नेचर भी उसी प्रकार से अलग अलग होगा। तो अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या देखते हैं कि आर आर है, आर का ये, तो हम लिख सकते हैं इसको कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, इस दोनों इक्वेशन से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, यदि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं, लिखते हैं रो। तो देखिए अब आर इज इक्वल टू, जब प्रोबेबिलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे तो हम वहां पर इज इक्वल टू लिखते हैं, तो यहां पर क्या होता है, रो, इसको रो पढ़ते हैं, रो एल बाय ए, यह भी एक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, यदि हमें रेसिस्टिविटी एल और ए दिया हुआ है तो हम रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब कभी कभी रेसिस्टिविटी भी निकालने के लिए पूछा जाता है, इसको रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, यानी कि इसको प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो कहते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल, ये हो गया रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो अब देखिएगा इसका हम क्या होता है, एक इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी यानी कि रो, तो हम लिख सकते हैं इसको ओम मीटर, क्या हो जाएगा ये, ओम मीटर हो जाएगा इसकी यूनिट यानी कि मात्रक।
क्लियर। तो अभी हम लोग क्या देखे, रेसिस्टेंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस का मात्रक यानी यूनिट क्या होता है, और वह किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो वो ये है। और वहां से फिर हम रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, उसका फॉर्मूला निकालने के लिए सीखे, कैसे आता, इंपॉर्टेंट है, आता है। और फिर उसके बाद हम यह भी देखे कि इसकी रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं